हमने मतलब मनुष्य ने आज के पहले तुम्हारी 2 पैर वाली माँ है ना? तुम 2 पैर के हो ना कि 4 पैर हैं तुम्हारे? 2 हैं। तुम्हारी 2 पैर वाले हो तुम, तो तुम्हारी माँ 2 पैर वाली है, ठीक है? इसके पहले कई जन्म आपने लिए, आपको पता है? आपको याद है? नहीं याद है। इसके पहले हो सकता है 4 पैर वाली माँ हो सकता है कि 100 पैर वाली माँ हो सकता है 6 पैर वाली माँ हो सकता है पैर बिना वाली माँ हो। पैर बिना में कौन आता है पता है? सांप आते, अजगर आते, है ना? वो पैर बिना के होते हैं। हो सकता है कि ऐसे कई जन्म आपने लिए जिनका कोई हिसाब आप नहीं लगा सकते, ठीक है? आज आपके पास 2 पैर वाली माँ है, 2 पैर वाले पिता है, आप 2 पैर वाले हो, इसीलिए आपके पास बुद्धि है। इस बुद्धि का सदुपयोग यदि सत्संग सुनने में, भगवान को अपना बनाने में यदि आपकी बुद्धि लगती है तो आपका 2 पैर वाला होना सफल है। और यदि आपकी ये बुद्धि मनुष्य के पास आई हुई, मिली हुई समझ और योग्यता, यदि आप खाना पीना, घूमना और ऐश करना जैसे आजकल के बच्चे करते, न भगवान का नाम लेते, न जप करते, न संध्या करते, न सूर्य को जल चढ़ाते, न किसी भी प्रकार की आस्तिक या धार्मिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वे लोग फिर से 4 पैर, 6 पैर, 100 पैर और बिना पैर के में जाने की तैयारी करते हैं। समझ गए ना? आप लोग नहीं जा सकते अगर तो आपने अपने नियमों को जीवन भर यदि इसी प्रकार निभाया तो पक्का आप किसी भी योनि में जन्म ना लेके परमात्मा के होकर जीवन मुक्त हो सकते हो। बच्चों पर तो भगवान की वैसे ही विशिष्ट कृपा रहती है। ध्रुव का नाम सुना था ना? कितने साल का था वो? 5 साल का। 5 साल का ध्रुव भगवान विष्णु को प्रकट करता है, प्रहलाद भगवान नरसिंह को प्रकट करता है। कितने कितने बच्चे हमारे संस्कृति में हो गए जिन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य कर लिए। भगवान उनके आगे झुककर प्रकट होने लगे, ऐसी जिद पर अड़ गए थे। कई ऐसे बच्चे हैं। तो बच्चे निर्दोष होते हैं, आप में योग्यता होती है, आप स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें कि जैसे कुछ बच्चे आपके साथ जो पढ़ते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत झूठ बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं। आप देखते हो और वो आपको आंख मारते हैं, किसी को बताना मत, करते हैं ना ऐसा? ऐसे होते हैं कई बच्चे। कईयों को आदत होती है चोरी करने की, कईयों को झूठ बोलने की आदत होती है। और यदि आप सच बोलने जाओ तो आपका हाथ पकड़ते कि बोलना मत, मारूंगा नहीं तो। यदि आपने आज की संगति झूठ और चोरी की तो आप कल चोर बनोगे। यदि आपने आज की संगति अच्छी की, हवा देखिए ना, हवा देखिए, पानी देखा है, धूल देखिए। अगर धूल में पानी पड़ जाए तो क्या हो जाता है? क्या होता है? कीचड़ हो जाए। पक्का लॉक कर दूं? हाँ? अगर धूल में, मिट्टी में पानी पड़ जाए तो क्या होता है? कीचड़। और अगर वो धूल बिना पानी के हवा के साथ, हवा उसको ले जाए तो क्या होता है? उड़ जाती है, ठीक है ना? जैसे आप मिट्टी पर अगर पानी डालो तो पानी की संगति से मिट्टी कीचड़ बनती है, वही मिट्टी हवा की संगति से क्या बनती है? ऊंचे उड़ती है। तो जितना आप ऊंचे की संगति करते हैं उतने ही आप ऊंचे बनते हैं, और जितना आप नीचे की संगति करते हैं इतना ही आप नीचे बनते हैं। बाथरूम कहीं पर बने हुए हों, आप उस बाथरूम में नहीं जाते हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ पर बाथरूम बने हैं, फिर भी आप अगर किसी जगह पर जाते हो और बदबू वाली हवा आती है तो आपको पक्का पता चलता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आसपास बाथरूम होने चाहिए या कहीं ना कहीं कचरे का ढेर होना चाहिए, ठीक है? आप किसी बगीचे में नहीं जाते हो, आपको पता नहीं कि आसपास बगीचा है, फिर भी यदि हवाएं
खुशबू की सुगंध लाती है तो आपको पक्का पता चलता है कि आसपास कहीं बगीचा होना चाहिए। ठीक वैसे ही यदि आप कुसंगति करते हैं, आप जानते हैं कि नहीं जानते, पर आपके जीवन से बदबू आएगी। वही यदि आप अपने से श्रेष्ठ का संग करते हैं तो आपके जीवन से खुशबू भी आएगी। तो अपने से श्रेष्ठ संगति क्या है? चोरी करना, झूठ बोलना, गुटखे पान मसाला खाने वाले या किसी की चुगली करने वाले, पढ़ाई पर ध्यान न देने वाले लोगों की संगति करना आज नहीं तो कल आपके दुर्गुणों में बदबू आएगी, आपके गुण बदबूदार हो जाएंगे। इसी जगह पर आप किसी सिंसियर का संग करते हो, और सबसे श्रेष्ठ संगति है अपने भगवान की संगति करना। आपके घर में गुरु की फ़ोटो लगाओ, हनुमान जी की फ़ोटो लगाओ, उन्हें देखो। हमें बनना है ब्रह्मचारी किसके जैसा? हनुमान जी जैसा। हमें भक्ति करनी है किसके जैसी? शबरी जैसी। हमें शूरवीर बनना है किसके जैसा? शिवाजी जैसा। हमें प्रतिभा संपन्न बनना है किसके जैसा? विवेकानंद जैसा। यदि आपका चित्त और मन बार बार ये सोचता है तो ये मुश्किल ही होगा, मुझे लगता है, कि कोई आपको विवेकानंद बनने से रोक सके। आप में वो ताकत है। आप हनुमान जी बन सकते हो, आप विवेकानंद बन सकते हो, आप महाराणा प्रताप बन सकते हो, आप शूरवीर शिवाजी बन सकते हो, आप समर्थ रामदास बन सकते हो, और आप प्रहलाद जैसे बन सकते हो जो खंबा फाड़ कर उसमें से नरसिंह भगवान अवतार लेंगे। ऐसे भी बन सकते हो। पर आपको प्रतिपल याद रखना है कि हमारे में ब्रह्मचर्य कैसा? हनुमान जैसा। वीरता कैसी? शिवाजी जैसी। प्रतिभा कैसी? विवेकानंद जैसी। भक्ति कैसी? शबरी जैसी। तो बार बार जब आप अपनी संगति इंसान मनुष्य बाहर से करता है, पर आप केवल आँखों से, केवल मुंह से नहीं खाते हो। आप जो खाना खाते हो ना, ये मुंह है ना आपका, खाना खाते हो शरीर में जाता है, आप आँखों से भी खाते हो। टीवी में जो आप देखते हो वही आपको चिंतन होता है, उसने उसको डिशुम ऐसे मार दिया, मैं भी किसी को डिशुम कर दूं, फलाने ने चोरी कर दी। होता है ना, टीवी देखते हो तो विचार आते हैं ना ऐसे। अगर ऐसे डरावना देखो तो आपको भूत दिखेगा रात को। टीवी में यदि भूत देखा तो डरते हो ना। तो टीवी भी एक संगति है। यदि आप उसमें अच्छा देखते हो तो आपके संस्कार अच्छे पड़ते, यदि बुरा देखते हो आपके संस्कार बुरे पड़ते। आप याद रखिएगा कि जो धूल पानी का संग करती है वो क्या बनती है? कीचड़ बनती है। और जो धूल हवा का संग करती है वो क्या बनती है? ऊंची उड़ती है। जो हवा कचरे के ढेर के संग से आती है उस हवा में क्या होता है? बदबू। और जो बगीचे से उड़कर आती है उसमें क्या होता है? खुशबू। तो हमारा जीवन सद्गुणों की खुशबू से निखरे। हमारा ब्रह्मचर्य कैसा? हनुमान जी जैसा। हमारी भक्ति कैसी? शबरी जैसी। हमारी वीरता कैसी? हमारी प्रतिभा कैसी? विवेकानंद जैसी। तो जब आपका लक्ष्य ऊंचा होगा तो आप निश्चय ही ऊंचे उठोगे। मनुष्य में महान बनने की बहुत योग्यता है, पर छोटे से अगर नियम ले लेना तो मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। सूर्य नियम से उगते हैं कि नहीं उगते? उगते हैं ना। अगर सूर्य नियम से नहीं उगे तो क्या होगा? अंधेरा। हवाएं चलती है ना, ऋतुएं बदलती है ना, बदलती है नहीं बदलती है? गर्मी, सर्दी, बारिश आती है ना। अगर एक ही एक ऋतु चलती रहे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। ऋतुएं अपने समय से बदलती है, सूर्य अपने समय से उदय होते हैं, चंद्रमा अपने समय से उदय होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य के जीवन में भी नियम से कोई ना कोई नियम होना चाहिए, दृढ़ता के साथ। सूर्य का नियम है उदय होना, हवाओं का नियम है बहना, नदियों का नियम है छल 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 कल 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 बहना, है ना नियम। उनका नियम है, रुक जाएगी तो कैसा लगेगा? नहीं ना। ऐसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। बच्चियों को एक चीज़ मुझे और कहनी है कि एक नियम आपके जीवन में ज़रूर होना चाहिए
कि आपकी स्कूल में या आपकी स्कूल के बाहर, घर के बाहर या घर में कोई भी बात किसी के साथ भी आपकी होती है, सहेलियों के साथ हो, मित्रों के साथ हो, सर के साथ हो, टीचर के साथ हो, मैडम के साथ हो, कोई भी किसी भी प्रकार की घटना का विवरण आप अपनी माता पिता से मत छुपाया करो, ठीक है? खासकर माँ से। जो भी आपके साथ होता है, जैसा भी होता है, आप अपनी माँ को, दो व्यक्तियों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। आप जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं कि आपको झूठ बोलना पड़ता है और आप झूठ बोलते हैं, पर दो व्यक्तियों के आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक गुरु के आगे और दूसरा माँ के आगे। माता पिता आपके हितैषी हैं, आपके जन्मदाता हैं, माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी है और बीमार व्यक्ति डॉक्टर से झूठ बोलेगा तो उसका इलाज नहीं हो सकता। माता पिता तुम्हारा भला चाहते, तुम्हारा अच्छा चाहते और गुरु तुम्हारी उन्नति चाहते। यदि उन्हीं से झूठ बोलोगे तो तुम्हारी दवाई कैसे होगी, उस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो बच्चियां ज़रूर से एक नियम लेके जाएंगी कि कितने भी बड़े हो जाओ, माता पिता से तुम बड़े नहीं हो। जीवन में कोई भी घटना हो जाए, किसी से कोई छोटी मोटी भी बातचीत हो जाए, आकर अपनी माँ को ज़रूर बताओगे।